अलवरगेट थाना अंतर्गत श्रीनगर रोड पर रहने वाले एक तेल व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को अलवरगेट थाना पुलिस ने वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी हरिपाल सिंह ने बताया कि शिवशंकर ऑयल मिल के मालिक लीलाराम भक्तानी ने थाने पर पेश होकर रिपोर्ट दी कि आज उसके पास श्रीनगर रोड के रहने वाले राजेश नाम के युवक का फोन आया और उसने 50 लाख रुपए की मांग की और नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी। भक्तानी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजेश उसके साथी अतुल का फोन ट्रेसिंग पर लगाया और लोकेशन के आधार पर दोनों को अलग अलग स्थान से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने भक्तानी के घर और दुकान पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जाब्ते को तैनात कर दिया ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। बहरहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि फिरौती मांगने वाले राजेश ने फोन पर लीलाराम को कहा कि मैं आनंद पाल का साथी बोल रहा हूं, होशियारी की तो जान से हाथ धो बैठोगे। आज दिनांक 27/11 को रात्रि में परिवादी लीलाराम ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी और साथ में एक पत्र भी दिया था, जिसमें उसने बताया कि साहब 21 तारीख को सुबह अखबार के साथ में जब वो उठा था तो उसको एक लिफाफा मिला, जिसमें एक पत्र मिला था लिफाफे में, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई मैं आनंद पाल का साथी बोल रहा हूँ और मेरे इस पत्र को बेकार मत समझना। और इसमें उससे 50 लाख रुपए की डिमांड करी, नहीं देने पर उसके साथ उसके जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस बारे में एक पत्र लिखकर इसको दिया तथा बताया कि रात्रि को 9 बजे वो वापस फ़ोन करेगा। इस पर वो घबरा गया, लेकिन उसने सोचा शायद हो सकता कोई मजाक करे। कल दिनांक 26/11 को उसने उसको फ़ोन किया और करीब दोपहर में उसने फ़ोन किया और उसको बताया कि मेरा पत्र तुम्हें मिल गया है और इस प्रकार ये पैसे दे देना, नहीं तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, दोनों बाप बेटों को। इस बात को देखकर वो घबरा गया और रात्रि में वो थाने पर पहुंचा और उसने मुकदमा रिपोर्ट दी। इस पर श्रीमान एसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडिस एसपी साहब अवनीश कुमार जी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया और इसमें एसपी ऑफिस और अलवरगेट थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से रात को ही संदिग्धों को तथा साइबर सेल के मार्फत जो जिस संदिग्ध फ़ोन से किया था उन सब की जाँच करके 2 आरोपियों को आज हमने दिन में गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तो राजेश और सोनोप सुरेश चंद्र धानका है और दूसरा उसका मित्र अतुल परमार सनोप सिद्धार्थ उर्फ सिद्धार्थ सनोप नंदलाल है। दोनों साथी हैं। राजेश के ने गिरफ्तार शुदा मुलजिम ने बताया कि उसके ऊपर 5-6 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। इस कर्जे को उतारने के लिए उसने एक प्लान किया और इस प्रकार से किसी जेब कतरे से ये सिम लेकर महीने भर पूर्व अपने किसी जानकार का मोबाइल लेकर और इसने ये लेटर देकर कल इससे अतुल अपने दोस्त को सारी प्लान की जानकारी देकर कल इसको फ़ोन करवाया और ये पैसे अपना कर्जा चुकाने के लिए तथा मौत शोक करने के लिए इसने इस प्रकार की कहानी रची और इस कहानी में ये पकड़ा गया। कितने रुपए की मांग की थी? इन्होंने 50 लाख रुपए की मांग करी थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये ईश्वर बस्ती के रहने वाले हैं और अतुल आजकल कबीर नगर के पास लोहागल में रहता है। अच्छा सर, सूचना के बाद पुलिस ने कोई इनकी तेल व्यवसाय की सुरक्षा वगैरह बढ़ाई थी? हाँ, तो सूचना के बाद में पुलिस ने उस एरिया की निगरानी बढ़ा दी थी और निगरानी इस हिसाब से बढ़ाई कि कोई अपराधी वगैरह कुछ हो तो उसको गुप्त रूप से पकड़ा जा सके, निगरानी बढ़ा दी थी। और पुलिस ने चारों ओर एसपी साहब ने अलग अलग जगह टीमें भेजकर संदिग्धों से पूछताछ करके और इस नंबर की जानकारी प्राप्त करके इसमें कार्रवाई की। रामगंज थाना अंतर्गत रविवार को एक नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम करने वाला क्षेत्रीय युवक स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसका मुंह काला कर उसे पूरे क्षेत्र में घुमाया और उसके लात घूसों से आवभगत करने के बाद उसे रामगंज थाना पुलिस को सौंप दिया, जहां नाबालिग पीड़िता के पिता ने एक लिखित रिपोर्ट दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक सोनू उर्फ शुभम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में आरोप पंजीकृत कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये शुभम नाम का लड़का मेरी पुत्री को एक माह से बेला फुसला के ले जाता था। आज भी ये ले जाने आया, तब ये मेरी बच्ची डर के मारे गई नहीं। तब मोहल्ले की औरतों ने से पूछा, भाई तू डर क्यों रही है? तब उसने बताया, उससे पूछा गया, तब उसने बताया कि भाई ये मेरे साथ गलत काम करता है। और आज शाम को मेरे सामने ही ये आ गया लेने। तब मैंने इसको पकड़ लिया कि तू उसको कहाँ ले जाता है? हर महीने में रोज रोज कन्या कौन जिमाता है? तू किसके यहाँ ले जा रहा है? तब ये डर के मारे फिर भीड़ घर में इकट्ठी हो गई। फिर डर के मारे इसने कबूल करा कि हाँ मैंने गलत काम करा। शुभम नाम का लड़का आज उसको घर पे लेने के लिए आया, कन्या भोज के लिए। मेरी लड़की ले नहीं गई
और लड़की ने आज रोते हुए बताया कि ये इसने मेरे साथ पहले भी लेके गया कहीं एक महीना करीब की बात पहले, और कि मेरे साथ कपड़े उतारता है, मेरे साथ गलत हरकतें करता है और गलत काम भी करना बताया। 363, 367, 320 में कर रहे हैं पोस्को एक्ट में। लड़की को कन्या भोज के बहाने से लेके जाना बताया।